हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन पे। दोस्तों, आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ का क्वेश्चन जो कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का है। आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले जो बिहार बोर्ड में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन जो पूछ चुका हुआ है, आज वो क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का। देखिए, आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि एक नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूव डेट tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2। देखिए, ये फॉर्मूला ही आपको पूछ दिया गया है। क्या कह रहा है कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2। इसको सिद्ध करना है, हम लोग को प्रूफ करना है कि π/2 कैसे आएगा। ध्यान दीजिएगा। वो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग LHS ले लेंगे। क्या करेंगे, LHS ले लेंगे। LHS तो आपको LHS में क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। वो LHS में आपको दिया गया है कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x दिया गया। ठीक है, हम लोग क्या प्रूव करना, π/2। अब ध्यान दीजिए वो यहां पे थोड़ा सा tan इनवर्स को तो tan इनवर्स रखेंगे, फिर प्लस का प्लस। अब देखिए, कॉट इनवर्स को हम लोग लिख सकते हैं कि tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, tan इनवर्स 1/x कर सकते हैं। कहां से, इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा वो इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा आप लोग। ध्यान दीजिएगा कि tan इनवर्स x बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा क्या होता है बउआ, कॉट इनवर्स 1/x होता है वो। अब ध्यान दीजिए, अब यहां पर देखिए कॉट इनवर्स x बराबर होता है, क्या होता है कि tan इनवर्स 1/x होता है। ये देखिए वो फॉर्मूला आप लोगों को याद रहना चाहिए। जब भी tan पूछेगा तो कॉट में कन्वर्ट करेंगे तो कॉट इनवर्स 1/x होगा। उसके बाद कॉट जब पूछा जाएगा तो क्या होगा, tan इनवर्स 1/x होगा। अच्छा, इसको बताइए, ये कॉट के जब हम लोग tan काहे लिखे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे tan दिया गया है। तो हम लोग एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, हम लोग वो फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर लेंगे तो आसान से बन जाएगा, आसान तरीका से। तो इसीलिए हम क्या किए हैं, कॉट इनवर्स x की जगह पर क्या लिख दिए हैं, tan इनवर्स 1/x। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है वो याद कीजिएगा। एक नंबर में भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिए बुआ। अब ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पे क्या बना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अच्छा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखिएगा। देखिए बुआ कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है, क्या होता है कि tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, यही फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, वो क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिए बुआ, इसको मान लीजिए x मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, y मान लीजिए, तो क्या होगा वो tan इनवर्स। ध्यान रखिएगा कि लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस y का मान 1/x है। ठीक है, फिर बटा 1 माइनस x इंटू वाई, तो x का मान तो x है, इंटू वाई का मान 1/x है। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ध्यान दीजिए वो, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना हल्का, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये। तो लिखेंगे tan इनवर्स। अब देखिए इसका बटा एक कीजिए, एलसीएम लीजिए। अब ऊपर वाले के एलसीएम लेंगे, एक और x का एलसीएम का x आ जाएगा। x से 1 भाग करेंगे तो x आएगा, x में x से गुना करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, था क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या बीच में प्लस का प्लस, x से x कटेगा एक मरतबा, एक से गुना करेंगे एक में तो क्या एक आ जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। फिर बटा में, ध्यान दीजिए वो, इसका भी बटा एक कर लीजिए। अब x में एक गुना तो x आएगा, बटा x/x हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए x में यहाँ एलसीएम ले लेंगे, हम चाहेंगे तो एलसीएम लेंगे, x आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा एलसीएम। अब देखिए x में x से भाग करेंगे तो x आएगा, एक में गुना करेंगे तो x आ जाएगा, x। फिर क्या माइनस तो माइनस। अब ध्यान दीजिए ये x कैंसिल हो गया तो क्या बचा ऊपर, x इंटू 1, तो x में 1 से गुना करेंगे तो क्या x ही आ जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए वो, ये x से x कैंसिल हो गया कैंसिल। तो हम लोग के पास क्या बचा हुआ, ध्यान दीजिएगा कि tan इनवर्स ऊपर हम लोग को बचा, क्या बचा कि x स्क्वायर प्लस 1। अब बटा में देखिए x माइनस x में से x गया तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। क्या बचा बाबू, 0 बचेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे तो क्या हो गया हम लोग पास, tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस 1 बटा 0। देखिए बटा में जब भी 0 आएगा तो उसका क्या मान हो, देखिए मान लीजिए बुआ, यह ध्यान दीजिएगा कभी भी मान लीजिए क्या कि x/2 दिया गया है, x/2 को हम लोग इन्फिनाइट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इन्फिनाइट होता है। क्या बाबू, जब भी बटा में 0 होगा तो उसका मान क्या इन्फिनाइट हो जाएगा, याद रखिएगा, बटा में 0 आएगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया गया x स्क्वायर प्लस 1, अब भागा क्या है, 0 है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बुआ कि tan इनवर्स क्या लिख सकते हैं बुआ, इन्फिनाइट लिख सकते हैं। क्या इन्फिनाइट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा बुआ, tan इनवर्स का तो tan इनवर्स लिखेंगे, और tan कितना का मान होता है, इन्फिनाइट, तो tan 90 का मान मतलब π/2। तो क्या लिख सकते हैं कि tan π/2, क्या लिख सकते हैं वो, tan π/2। अब देखिए tan इनवर्स से tan कैंसिल तो क्या बचेगा, π/2 बचेगा। क्या बचा वो हम लोग के पास, π/2 बचा। क्या बचा, π/2
2 बचा। तो हम लोग को यही ना प्रूफ करना था बाबू, देखिएगा हम लोग को यही ना प्रूफ करना था, हम लोग प्रूफ यही करना था। ध्यान दीजिएगा क्या कहा रहा था, π/2 हम लोग को प्रूफ करना था। देखिए ये अच्छा समझ में आया कि नहीं, बहुत अच्छा समझ में आया होगा। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये आपको हर साल एक नया क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाता है, तो ये क्या बोलते हैं, इसको बहुत अच्छा से बना लीजिएगा। चलिए उसी प्रकार हम 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 2 नंबर क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है, देखिए 2 नंबर क्या कर रहा है कि प्रूव डेट 4 इंटू कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉसेक इनवर्स √5 इक्वल पाई प्रूफ करना है। कि देखिए बाबू कितना अच्छा क्वेश्चन है ये क्या करना है, पाई को हम लोग प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एलएचएस ले लेंगे। क्या करेंगे, एलएचएस ले लेंगे। ध्यान दीजिएगा तो एलएचएस में आपको दिया गया बउआ, ध्यान दीजिएगा एलएचएस में दिया गया है कि 4 कॉट इनवर्स 3 फिर प्लस कॉसेक इनवर्स √5 दिया गया है, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे ये 4 का तो 4 रखेंगे। अब देखिए कॉट इनवर्स क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। तो यहाँ कौन फॉर्मूला यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा वो हम लोग कौन फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, अभी हम बताए थे कि कॉट इनवर्स वाला। देखिए यहाँ पे यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है, कॉट इनवर्स x है, तो यहाँ लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/x, लेकिन x का मान यहाँ पर दिया गया है 3 दिया गया है। क्या दिया गया है वो, 3 दिया गया है। तो लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 1/3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे बुआ, लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 1/3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए फिर प्लस का प्लस, ये क्या दिया गया है, कॉसेक इनवर्स √5 दिया गया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ तक देखिए, अब तो ये कोई फॉर्मूला नहीं होता है कि tan इनवर्स 1/3 प्लस कॉसेक इनवर्स दिया गया, तो ये कोई फॉर्मूला होता नहीं है। तो ध्यान दीजिए क्या करना है बुआ, हम लोग क्या करेंगे, कॉसेक इनवर्स √5 को लेट करके हम मान लेंगे, क्या मान करके इसको बनाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर थोड़ा सा इसे में ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ क्या करिए बुआ कि ध्यान दीजिएगा कि यहाँ क्या पुट करिए, चाहे लेट कर लीजिए। क्या करना है कि लेट कॉसेक इनवर्स √5 बराबर क्या कर ले, थीटा मान लीजिए। क्या माना है वो, थीटा। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये कॉसेक इनवर्स इक्वल का बार जाएगा था, क्या इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं बुआ कि कॉसेक थीटा बराबर क्या √5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे कॉसेक थीटा बराबर √5 दिया गया है। तो ध्यान दीजिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल एगो बना लीजिए। सबसे आसान क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल एगो बना लीजिए। क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल एगो बना लीजिए, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल एगो बना लिए। अब ध्यान दीजिए इसको मान लीजिए ए मान लीजिए, इसको मान लीजिए बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, h/p होता है। क्या होता है, h/p। अच्छा इसका कुछ नहीं बटा 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो इसमें h/p, तो इसमें h का मान आपको कितना है, √5 है, और p का मान कितना 1 है। तो इसमें देखिए ये क्या हाइपोटेनस होता है, ये क्या परपेंडिकुलर होता है, ये क्या होता है, बेस होता है। ये आपको हिंदी में बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए वो यहाँ पे, तो हम लोग क्या h/p होता है, क्या होता है h/p, कॉसेक थीटा बराबर h/p होता है। तो h का मान कितना दिया गया, यहाँ √5 दिया गया, और p का मान कितना 1 दिया गया। निकलना क्या है, बेस, मतलब b निकालना है। तो आपको फॉर्मूला होना चाहिए वो याद होना चाहिए कि b = √अंडर क्या होता है कि h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। चलिए ध्यान दीजिए, अब देखिए h का मान कितना है, √5 है। क्या है, √5। तो √5 का क्या करेंगे बुआ, होल स्क्वायर, फिर -1 का होल स्क्वायर करेंगे, कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे थोड़ा सा, ये देखिए e स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 5 - 1 का स्क्वायर 1 होगा ना। चलिए अब देखिए इसमें घटेगा तो क्या बचेगा, 5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा बाबू, 4 बचेगा। और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है बुआ, 2 होता है। क्या होता है, 2। मतलब b का मान हम लोग का कितना आ गया बुआ, b का मान हम लोग का कितना आ गया, b का मान हम लोग को 2 आ गया। क्या आ गया बुआ, 2 आ गया। तो यहाँ पे क्या 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए हम लोग को यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ क्या दिया गया है कि tan इनवर्स 1/3 मतलब tan दिया गया है, तो इसको हम लोग tan में ही कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, tan में ही कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिए बुआ, अब यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan थीटा बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे कि tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b होता है। क्या होता है बाबू, p/b होता है। अब देखिए p का मान इसमें ध्यान दीजिए, p का मान कौन 1 है, अब b का मान 2 है। अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा, थीटा को उधर लीजिए, ये आएगा तो इन्वर्स चला जाएगा। अच्छा इधर लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कि tan इनवर्स p/b भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए थीटा को तो थीटा लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए tan इनवर्स को tan इनवर्स लेने दीजिए। अब ध्यान दीजिए p का मान कितना 1 है, p का मान 1 लिखेंगे, फिर बटा
बी का मान कितना है 2 है तो 2 हो गया, कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत। ये आपको क्या आ गया बुआ, tan इनवर्स 1/2। तो tan इनवर्स 1/2 किसके जगह पर आया है? तो ध्यान दीजिए बुआ, cosec इनवर्स √5 के जगह पर क्या आया है हम लोग को कि tan इनवर्स 1/2 आया है। क्या है? tan इनवर्स 1/2 आया। तो जहां पे दिया गया है देखिए cosec इनवर्स √5 दिया गया है, जहां दिया गया है cosec इनवर्स √5 उसके जगह हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/2। ध्यान दीजिएगा बुआ, यहाँ लिखिए नाउ, यहाँ देखिए बहुत ही मस्त क्वेश्चन है बुआ, ठीक है। देखिए नाउ क्वेश्चन जो दिया गया है वो लिखिए, तो 4 tan इनवर्स 1/3 फिर क्या है प्लस कॉसेक इनवर्स √5, ठीक है। ठीक है, अब इक्वल देखिए 4 का तो 4 आएगा, 4 का तो 4 आएगा। ये tan इनवर्स क्या है, tan इनवर्स 1/3 का 1/3 रहेगा, फिर प्लस का प्लस। अब देखिए कॉसेक इनवर्स √5 के जब हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2 कहां से? अब ध्यान दीजिए, ये क्या कॉसेक इनवर्स √5 बराबर थीटा मानते हैं, थीटा के जगह पर क्या हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/2। तो यहां लिख सकते हैं बुआ tan इनवर्स 1/2, कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए वो यहाँ पे तो अब देखिए बहुत आसान बन गया हम लोग के पास। अब देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए 4 का तो 4 आएगा, एक बार लिख दीजिए tan इनवर्स 1/3 फिर प्लस tan इनवर्स 1/2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए tan इनवर्स x प्लस y वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिए 4 तो 4 ही रहेगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस y वाला लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, तो x का मान 1/3 प्लस y का मान 1/2 फिर क्या बटा 1 माइनस x इंटू वाई होता है ना, तो x इंटू वाई तो 1/3 इंटू 1/2, कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा ध्यान दीजिए और वो यहाँ पे ये देखिए 4 का तो 4 रहेगा, होगा ना। अब देखिए क्या है tan इनवर्स का भी tan इनवर्स रहेगा। चलिए अब ध्यान दीजिए बुआ, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 3 का 6 आ जाएगा ना। अब देखिए ये क्या आ जाएगा, 6 में भाग करेंगे 2 तो 2 आ जाएगा, फिर प्लस क्या ये 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए फिर बट्टा, इसमें भी क्या करेंगे बुआ, 1 में 1 से गुना कीजिए और 3 2 में करिए, इसमें गुना कर बटा कर दीजिए। तो क्या जाएगा बुआ 3 दूना 6 माइनस क्या हो जाएगा 1। अब बटा में क्या हो जाएगा बुआ, बटा में 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे थोड़ा सा। अब लिखेंगे यहाँ पे 4 का तो 4 होगा, 4 का 4 tan इनवर्स का tan इनवर्स बाहर कर दीजिए। अब बचा क्या, ध्यान दीजिएगा 2 3 5, 2 3 क्या होगा 2 3 क्या हो गया वो 2 3 5 हो गया, ठीक है। चलिए क्या होगा ध्यान दीजिएगा 2 3 5 हो गया, फिर बटा में क्या 6 है तो 6 लिखेंगे, कोई दिक्कत? चलिए फिर देखिए अब ध्यान दीजिए वो यहाँ से, अब देखिए 6 में से 1 गया तो 5 बचा, बटा में क्या है 6 है तो 6 लिखे। देखिए ये 6 से 6 कैंसिल हो गया तो क्या बचा हम लोगों के पास कि 4 tan इनवर्स कितना 5/5 बचा, क्या बचा 5/5 बचा। ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा हम लोग के पास 4 tan इनवर्स 1 बचा, क्या बचा tan इनवर्स 1 बचा। अब ध्यान दीजिए इसको हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ सोल्व कर देते हैं, ठीक है। हम लोग के पास क्या बचा है यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोग के पास बचा है कि 4 tan इनवर्स क्या बचा है 1 बचा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे बुआ 4 का तो 4 होगा, tan इनवर्स का tan इनवर्स tan कितना का मान होता है 1 π/4 मतलब 45 डिग्री का होता है, तो लिख सकते हैं कि tan π/4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत। ये tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा 4 इंटू क्या बचा π/4। अब ध्यान 4 से 4 कैंसिल तो क्या बचा हम लोग के पास सिर्फ पाई बचा। ये क्या हो गया हम लोग का सिद्ध हो गया। देखिए तो यही हम लोग को सिद्ध करना था। देखिएगा वो क्वेश्चन में, देखिए तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया कि पाई हम लोग को प्रूफ करना था, पाई प्रूफ करना था, तो हम लोग को पाई यदि प्रूफ हो गया, ठीक है। वो बहुत अच्छा से क्वेश्चन ये प्रूफ हो गया। देखिए बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये हर लगभग 1-2 साल पे रिपीट करता है ये क्वेश्चन को, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार अपने से बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में, चलिए देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में आपको देखेंगे बाबू।
चलिए उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन देखें बाबू। 3 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए क्या कर रहा है कि सोल्व फॉर एक्स, मतलब एक्स का मान निकालना है। क्या कर रहा है कि tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4। देखिए ये सिद्ध नहीं करना है कि π/4, क्या कर रहा है सोल्व फॉर एक्स, एक्स का मान निकालना है, इसके साथ ही में ले जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए वो यहाँ पे हम लोग को इसको सोल्व करना है। तो क्या हो जाएगा बाबू, इसको पहले सबसे पहले क्या क्वेश्चन लिखेंगे कि tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4। देखिए π/4 साथ में ही रहेगा। ठीक है वो, चलिए ध्यान दीजिए। अब देखिए वो यहाँ पे कौन फॉर्मूला लग रहा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो आपको पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, याद है ना, क्या होता है वो, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या होता है, याद रखिएगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है वो कि tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है। याद रखिएगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही है। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू π/4 दिया गया है। इसको π/4 साथ में लेके चलना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए वो थोड़ा सा यहाँ पे तो लिखेंगे tan इनवर्स अब देखिए क्या होगा x प्लस वाई, क्या हो जाएगा x प्लस है तो 2x प्लस 3x बटा 1 माइनस x इंटू वाई तो 2x इंटू 3x। कोई दिक्कत, इक्वल क्या π/4, तो π/4 लिखेंगे, कोई दिक्कत वो। चलिए अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा सा, ये tan इनवर्स है ना, tan को उधर इक्वल के बाहर ले जाइए। जब इक्वल के बाहर जाएगा तो इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। अब इसको जोड़िए 2x 3x क्या हो जाएगा बाबू 5x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5x, क्या हो जाएगा बाबू 5x। तो 1 माइनस और 2 में 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 6x² हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x² हो जाएगा। इक्वल में क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि tan इनवर्स तक कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा π/4 बचेगा। क्या बचेगा π/4 बचेगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग के पास क्या बचा 5x बटा 1 माइनस 6x² बचा। इक्वल में क्या है, अब देखिए tan π/4 का मान कितना 1 होता है। क्या होता है बाबू, tan π/4 का मान 1 होता है। चलिए इसका भी बटा 1 कर लीजिए, तीसरा गुना कर दीजिए। तीसरा गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6x² हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये क्या है कि 1 प्लस में है, इधर आएगा माइनस में होगा, और माइनस 6x² प्लस में इधर आकर प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इधर माइनस में इधर आकर प्लस में हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 6x² प्लस 5x का तो 5x रहेगा, फिर क्या -1 हो जाएगा, इक्वल क्या 0 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या आ गया, गुणनखंड आ गया। अब इसको क्या करना है, गुणनखंड तोड़ देना है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन ये, इसको क्या करना है, गुणनखंड तोड़ देना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए वो गुणनखंड कैसे तोड़ा जाता है। x² के कोफिशिएंट मतलब x² गुणांक से किस में गुना होता है, कांस्टेंट टर्म मतलब अचर पद में गुना होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे बुआ 6 गुने 1 बराबर क्या 6 आ गया, लेकिन -1 है तो यह माइनस लगा दीजिए, -6 आ गया, कोई दिक्कत। अब -6 को 2 भागों ऐसे भागों में तोड़ना है कि हमको जोड़ने या घटाने में कितना आना चाहिए, 5x आना चाहिए बाबू। कितना है 5x आना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए 2 3 तोड़ रहे हैं लोग, मान लीजिए 2 और 3 तोड़ रहे हैं तो 3 तो 5000 है, 5000। लेकिन यहाँ पे तो हम लोग को -6 लाना है ना, तो 2 + 3 तो ये तो 5000 है। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए बाबू 6000, जोड़ने में क्या है 5 तो आ ही जा रहा है, लेकिन हम लोग को गुना करने पर कितना -6 आना चाहिए, तो नहीं आ रहा है तो यह रूल नहीं लगेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बुआ कि 1 में 6 गुने 1 लिख सकते हैं -1, इसको लिख सकते हैं। अब देखिए 6 में 1 से गुना करें तो -6 हो जाएगा, और 6 में से -1 जाएगा तो क्या +5 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए कैसे तोड़ेंगे यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं 6x² प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए 6x में से एगो x जाएगा तो 5x बच जाएगा। 6 में से गुना करेंगे 1 में गुना करते क्या -6 आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिए, देखिए अब अच्छा से हो गया। अब देखिए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है 6x कॉमन लीजिए, मतलब 6x कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा बुआ, हम लोग के पास x बचेगा। फिर क्या ये प्लस 6x से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा बाबू 1 बचेगा, कोई दिक्कत। चलिए फिर -1 या कॉमन लीजिए, क्या करना है बुआ, माइनस हम लोग को 1 कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा बुआ x माइनस माइनस क्या +1 हो जाएगा, कोई दिक्कत, इक्वल 0 हो गया, कोई दिक्कत बुआ। चलिए ध्यान दीजिए, अब देखिए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है x + 1, यहाँ भी x + 1 है तो x + 1 हम लोग क्या करेंगे
कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हम लोग पास 6x माइनस क्या बचेगा 6x माइनस 1 इक्वल क्या है 0। अब ध्यान दीजिए बुआ, एक बार क्या करना है इससे 0 करना है, एक बार क्या इससे 0 करना है। ध्यान दीजिए इससे 0 करेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू क्या 0 आ गया, तो x बराबर क्या आ गया बुआ, ध्यान दीजिएगा x बराबर क्या आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक बार इससे हम लोग 0 करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा 6x माइनस 1 इक्वल 0, तो 6x बराबर ये देखिए माइनस में हो जाकर प्लस 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत प्लस 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए वो x का मान निकालेंगे, देखिए x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 6 क्या है गुना में इधर आकर भाग हो जाएगा, तो 1 बटा क्या 6 आ जाएगा। देखिए एगो हम लोग का आंसर आया x का मान -1 आया, एगो आया x का मान 1 बटा 6 आया। तो ध्यान दीजिए माइनस वाला मान को हम लोग गिनती नहीं रखते हैं, लोग क्या करते हैं जो पॉजिटिव मान आता है, जो हम लोग को प्लस में जो आएगा वही मान हम लोग का हो जाएगा। तो आंसर हम लोग का कितना हो जाएगा x बराबर 1 बटा 6 आंसर हम लोग का हो जाएगा। ठीक है बुआ, चलिए आज हम लोग 3 क्वेश्चन देखे लोग, तीनों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। देखिए ये तीनों क्वेश्चन आपको 2025 बिहार बोर्ड जो एग्जाम होने वाला है उसमें से कम एक तो क्वेश्चन आपको रहने वाला है, तो रहने वाला है। ठीक है, तो इसको अच्छा से देख लीजिए लोग। ठीक है, चलिए धन्यवाद।